छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में हम लोग मौजूद हैं और आज यहाँ पर फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है। पोलिंग कुछ देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है बातचीत करने के लिए, लता उसेंडी जी। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। मैम, आज फर्स्ट फेज की वोटिंग है और जिस क्षेत्र में वोटिंग है बहुत नामी ग्रामी क्षेत्र है और जिन 20 सीटों पर वोटिंग है आदिवासी क्षेत्र इसको माना जाता है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम। क्या उम्मीद है यहाँ से बीजेपी को इस बार नजर आ रही? देखिए, जो प्रथम चरण का चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और जिस तरीके से पिछले 5 सालों में फरेब और झूठ की सरकार छत्तीसगढ़ में चली है, भ्रष्टाचार की सरकार चली है, तो मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रुख पलट चुके हैं और आने वाले समय जो है हम सबका आज मतदान है और भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है। 5 साल पहले मायूसी हुई थी यहाँ से बीजेपी को, लेकिन जैसे आपने कहा 5 सालों में काम किया गया है, तो कौन से ऐसे काम हैं जिस पे लगता है कि जनता आज खुल के बीजेपी को वोट दे सकती है? देखिए डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और डेवलपमेंट के नाम पर देखेंगे तो हमारा ये क्षेत्र जीरो रहा है। जिस तरीके से एक बीमारू छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ की तरफ बस्तर जा रहा था, बस्तर को आगे बढ़ाया जा रहा था और इन 5 सालों में वो वापस बीमारू बस्तर की तरफ रुख करने लगा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस बस्तर के मतदाताओं को भी समझ में आ गई है कि कांग्रेस को 60 साल तक लगातार कंटिन्यू एक ही पार्टी का सत्ता रहा है, जिसमें बहुत सारी तकलीफें जनता को झेलनी पड़ी, भोगनी पड़ी और जो पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं देश में चल रही हैं और जो अमली जामा छत्तीसगढ़ में उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जिसके कारण से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मैं एक चीज़ कहना चाह रही थी, 60 साल की बात, 60 साल में भी बस्तर जैसे सुदूर अंचलों में, आदिवासी क्षेत्रों में नमक, गड़ा नमक और कनकी चावल से मुक्ति जो कांग्रेस नहीं दिलवा पाई थी, उसे बहुत कम समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाई है। तो ये विश्वास लोगों के ऊपर जाग गया है कि अगर विकास डेवलपमेंट कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। आप खुद इस बार चुनावी मैदान में हैं, कोंडागांव से आप खुद चुनाव लड़ रही हैं, तो इस बार यहाँ का माहौल क्या कहता है? क्या उम्मीद आपको खुद को यहाँ से नजर आ रही है? देखिए, अगर मैं कोंडागांव की बात करूं तो यहाँ के विधायक मोहन मरकाम हैं और पिछले 10 साल से यहाँ पे विधायक रहे और 10 साल से उन्होंने एक जादूगर की तरह लोगों को छलने का काम किया। अब गाँव में भूमि पूजन के पत्थर रखे हुए, पत्थरों का अलॉटमेंट नहीं आया, कामों का अलॉटमेंट नहीं आया, पैसे नहीं आए, लोगों को घुमाते रहे और जिसका परिणाम अब उनको खुद को भोगना पड़ेगा। और अब वो सारे परिणाम जो आज कोंडागांव विकास के नाम पे शून्य हो गया, भ्रष्टाचार युक्त कोंडागांव हो गया, ये सारे परिणाम हमको यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेंगे। उत्तर बस्तर में हम लोग हैं और इसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है, इस तरह से भी इसको देखा जाता है। तो क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं, क्योंकि एक बड़ा जिम्मा बीजेपी ने आपको इस बार दिया था, तो किस तरह से यहाँ के लोगों को आप लोगों ने रुझाया है कि आप लोगों की तरफ लोग बढ़े? तो ये बहुत विपरीत परिस्थिति के बाद भी बस्तर ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और जिस तरह से डेवलपमेंट आप देखेंगे सुदूर अंचलों में भी, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो, सड़कों की जाल की व्यवस्था हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिछा है, इन 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने उन सारे डेवलपमेंट को रौंद दिया है। तो हम विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी संवेदनशील एरियाज़ के भी लोग अब समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सारी समस्याओं का समाधान अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा लता उसेंडी जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, कोंडागांव से, खुद भी चुनावी मैदान में है और बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें फिलहाल दे रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोंडागांव में इस वक्त एबीपी न्यूज मौजूद है। ये वो इलाका है जो कि उत्तर बस्तर में आता है और आज फर्स्ट फेज की वोटिंग छत्तीसगढ़ में होनी है। 20 सीटों पर आज वोटिंग होनी है और ये उन राज्यों में, उन जगहों पर ये 20 सीटें आती हैं जिनको नक्सल प्रभावी कहा जाता है और आदिवासियों का क्षेत्र इसे माना जाता है। तो यहाँ से किनको यहाँ पर लोग सत्ता में बिठाएंगे, ये यहाँ से आज देखना होगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मदिहा, एबीपी न्यूज छत्तीसगढ़।